बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हीर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। पिछले कुछ अरसे से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक सुबह आप सबको मैसेज भेजता था, सुबह बख़ैर के साथ, और एक उसमें कोई भी अच्छी बात एक उसमें लिखी होती थी, जिसमें कुछ कभी अहादीस, कोई हदीस हो गई या कुछ और कोई भी एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करता था। तो उसी एक कंसेप्ट को लेके तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों से मज़ीद राब्ता बहाल किया जाए और इस राब्ते को बेहतर किया जाए। और उसी चीज़ को लेके मैं फर्दर आगे मैंने कहा चलें एक वीडियो के तौर पे एक इंटरेक्शन भी आपके साथ शुरू किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैंने आज एक पहला व्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हम इसका मकसद सिर्फ ये है कि यही चीज़ जो मैं आपको एक मैसेज के तौर पे भेजता था और कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते थे और बाद में मुझे कॉल्स करके या मैसेज करके कोई डिस्कशन होती थी। और आजकल आपको पता है कि माहौल इतना टेंस है, इतने लोगों की परेशानियाँ, मसाइल हैं, तो हर बंदा कुछ ना कुछ किसी मसले से दो चार है। तो क्योंकि मेरा मैसेज उसी से मुताल्लिक़ होता था, हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे घर के माहौल और जो हमारे इश्यूज़ हैं डेली रूटीन के, उन्हीं के लिए होता था, उन्हीं से रेलेवेंट होता था। तो मैंने सोचा कि इसी को ज़रा वीडियो के फॉर्म में ले आएँ और मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बात और एक्सपीरियंस, जब मैंने गलतियाँ की मैंने उनसे सीखा क्या, मैंने गलतियाँ क्या की, किन दलदल में फँसा और कैसे वहाँ से निकला, उनके सलूशन क्या मेरे समझ में आया जो मैंने किया। और इसी तरह आप लोगों के व्यूज़ भी लेंगे और आपके पास भी अगर कोई अच्छी राय होगी और बेहतर चीज़ होगी तो वो भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों का, चाहने वालों का एक वसीला बने, जो लोग किसी टेंशन में, किसी परेशानी में हैं। और हमारे जो मामलात हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर घर, हर फ़र्द के साथ तकरीबन हैं। लाइक बच्चों के मसाइल, घर के मसाइल, आपके रिज़्क़ के मसाइल, जॉब्स के मसाइल, कारोबार के मसाइल, फिर इसी तरह रिश्तेदार, बिरादरी और इनके मसाइल, किनसे मिलना है आपने, किनसे नहीं मिलना, कोई कारोबार करें तो कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, और रिस्क कितना लेना है, नौकरी करनी है, क्या डिसीजन लेने हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि हम लोग मतलब मेरी जो एज के लोग हैं, हम लोग 80s के लोग, 80s 90s वाले जो हैं, वहाँ पे उस वक़्त ट्रेंड बड़ा डिफरेंट था। उधर लोगों की बड़ी कदर थी और खून बड़े साफ़ थे। लोग एक दूसरे से मिलते थे रोज़ाना की बुनियाद पर और बैठते थे, और उस वक़्त मोबाइल का ये सिस्टम तो होता नहीं था। दूसरा, किसी के घर में टीवी होता था तो कभी एक वीकेंड पे एक ड्रामा देखा जाता था। तो अभी तो लेटेस्ट दौर आ गया, सारी दुनिया जो है एक मोबाइल के टच के ऊपर आ गई, और एक बटन दबाएं आप कहीं भी कुछ भी सर्च करना, कुछ भी बात करनी किसी, तो आपकी ज़िंदगी मतलब मोबाइल के अंदर है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप मोबाइल के साथ इंटरेक्ट हैं और उसी से आप लोग सब कुछ चला रहे हैं। आपका बिज़नेस भी है, मोबाइल है। तो नो डाउट इसने बहुत आसानियाँ पैदा की, जो महीनों सालों के काम थे वो सेकंड्स में हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किलात भी हो गए कि आप लोगों का हाल उस तरह से नहीं जान सकते। मतलब किसी की आवाज़ तो सुन लेते हैं, लेकिन उसका दर्द क्या है वो आप महसूस नहीं कर सकते जब तक उसे मिलेंगे नहीं, उसे देखेंगे नहीं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वैसे इतने वीक हैं कि हमारे अंदर इतनी वो फीलिंग्स, दर्द आता ही नहीं है कि हम किसी दूसरे का दर्द समझ सकें। हम तो हमेशा अपने दर्द के बारे में बात करते हैं। तो इसी सिलसिले के लिए कुछ आम मसाइल, कॉमन मसाइल, कुछ चंद ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरा अपने आस-पास के दोस्तों में देखूँ तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, मैदे के प्रॉब्लम और जॉइंट्स के पेन, और ये चंद एक जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बहुत कॉमन है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका हमारा दीन के मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बुज़ुर्गों से क्या सीखा, क्या समझ आया, तो कोशिश तो करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें दीन सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी छोटी-छोटी चीज़ें सीखने की कोशिश की है, सीखा तो नहीं है, मतलब हम तो गुनाहगार लोग हैं। इसी तरह मैं आपसे भी सीखूँगा, कुछ आपकी तरफ से भी इनपुट लेंगे। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम, मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर्स हैं, कुछ उलमा हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएँगे, उनसे भी हम मतलब मसाइल पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होना है, क्योंकि हम बेसिक उन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारे घर में रोज़ रूटीन के साथ हो रहे हैं।
और हम एक दलदल में फंस रहे हैं और हर बंदा हर आए दिन एक नई परेशानी में मुब्तला हो रहा है। तो एक इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर होगा। कहते हैं कि ज़्यादा देर तक गायब ना रहो कि फिर आके पूछो कि मैं कैसा हूँ। फिर तफ़सीलात वक्त के साथ साथ मर जाती हैं और कहानियाँ तब्दील हो जाती हैं। यही कुदरत का हुस्न है कि वक्त तो रुकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उससे तो वक्त तो चलना, और अल्लाह माफ़ करे अगर वक्त रुक जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाए, हम तो उसको फेस नहीं कर पाते। जैसे अक्सर कहते हैं कि यार बस जैसे लगता है कि वक्त रुका, हालांकि वो वक्त नहीं रुका होता, वो हमारा अपना माइंड जो है ना वो स्टक हो चुका था और हम किसी उसमें एक फंस चुके होते हैं और वहाँ से आगे मूव नहीं कर रहे होते। तो सबसे राब्ते बहुत ज़रूरी हैं, राब्ता इंतहाई ज़रूरी है, और सबसे पहला जो ज़रूरी है राब्ता, वो खुद से राब्ता ज़रूरी है। बाद में दूसरे लोगों से वो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालें, ज़रूर निकालें। दिन 24 घंटे में चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए ज़रूर वक्त निकालिए। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अपना खाना बेहतर कीजिए, और अपने लिए ज़रूर, और अपने क्या कल को भूल जाएँ, कल क्या था उसके बारे में कुछ भी नहीं होता। गुज़र जाएगा सो गुज़र गया। अगले जाने वाला कल है, वो कल सिर्फ सीखने के लिए होता है। आपने जस्ट उससे क्या सीखा है, अपनी गलती क्या की है, उससे क्या सीखा है, उसको आपने याद रखना और दोबारा उसको रिपीट नहीं करना, और कल के बारे में सोचना है। तो हमारे साथ आप कनेक्ट रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की चीज़ें और प्रॉपर हम लेके इंशाल्लाह आगे हर रोज़ एक नई इशू के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।